नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट के क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में चक्रवात अम्फान कहाँ से आया था? दोस्तों बंगाल की खाड़ी से आया था, याद रखेंगे दोस्तों, बंगाल की खाड़ी से। भारत में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट का भंडार या रिजर्व जो है किस राज्य में है? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखें अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कितने राज्यों की सीमा जो है नेपाल के साथ लगती है? 5 राज्यों की सीमा लगती है। स्पेन व मोरक्को को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? दोस्तों जिब्राल्टर जल संधि है स्पेन व मोरक्को को अलग करने वाली जल संधि। कौन सा अंतर महाद्वीपीय देश है? दोस्तों तुर्की जो है अंतर महाद्वीपीय देश है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक श्रेणी है हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आ गया? 5.5 घंटा आ गया है। तिब्बत से उत्तराखंड को कौन सा दर्रा जोड़ता है? मानाला, नीतिला और लिपुलेख दर्रा जो है तिब्बत से उत्तराखंड को जोड़ते हैं। पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर कब होती है? अपसोर की स्थिति में होती है जो कि 4 जुलाई को होती है, और सबसे नज़दीक जो होती है 3 जनवरी को होती है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के चमकते हुए भाग को क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहा जाता है सूर्य के चमकते हुए भाग को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश में बहने वाली जमुना नदी भारत में क्या नाम है? दोस्तों ब्रह्मपुत्र नाम है। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी कहा जाता है ब्रह्मांड के अध्ययन को। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है नागरहोल राष्ट्रीय पार्क। यूरोप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस देश है यूरोप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश। आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों अमेजन नदी है जो कि दक्षिण अमेरिका में है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सैडल पीक है जिसकी ऊंचाई है 731 मीटर। चियापास का पठार किस देश में है? मैक्सिको में चियापास का पठार। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? अफ्रीका महादेश में स्थित है सहारा मरुस्थल, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान व निकोबार में काटो और जलाओ कृषि को क्या कहते हैं? दोस्तों दीपा कहते हैं। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर है? हुगली नदी पर है कोलकाता बंदरगाह। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है? कनाडा व अमेरिका में है नियाग्रा जलप्रपात, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो महेंद्रगिरी जो है पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोच्चि को जो है अरब सागर की रानी कहा जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? दोस्तों मयूरभंज जिला में है जो कि उड़ीसा राज्य में है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? बैरन द्वीप पर है जो कि अंडमान निकोबार में है। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश कौन सा है? तो अमेरिका है, याद रखेंगे दोस्तों अमेरिका। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य है कावेरी नदी जल विवाद, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? चीन में स्थित है तकला मकान मरुस्थल। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सिसिली द्वीप है भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप। एशियाई सिंह कहाँ पर पाए जाते हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं एशियाई सिंह जो कि गुजरात राज्य में हैं। गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहाँ से होता है? मैक्सिको की खाड़ी से होता है गल्फ स्ट्रीम का उद्गम, याद रखेंगे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कौन सा ग्रह घड़ी की दिशा में रोटेट या घूर्णन करता है? तो शुक्र और अरुण ग्रह जो हैं घड़ी की दिशा में रोटेट या घूर्णन करते हैं। आवभ्रक उत्पादन में प्रथम कौन सा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश राज्य जो है आवभ्रक उत्पादन में प्रथम राज्य है। झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? पूर्वोत्तर भारत में जो है झूम खेती प्रचलित है। गिरोह की गति के नियम किसने दिए थे? केपलर ने दिए थे गिरोह की गति के नियम। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है? फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी को मिश्रित कृषि कहा जाता है। पीली नदी किसे कहते हैं? हांगबो नदी को जो है पीली नदी कहा जाता है। हांगबो नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु में ओजोन छिद्र कहाँ होता है? अंटार्कटिका में होता है। याद रखेंगे दोस्तों, अंटार्कटिका में। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा है नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंदन किस नदी के किनारे है? दोस्तों टेम्स नदी के किनारे बसा है लंदन। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। यूएसए और रूस को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बेरिंग जल संधि जोड़ती है यूएसए और रूस को। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? दोस्तों बांग्लादेश से लगती है भारत की सबसे लंबी सीमा, जिसकी लंबाई है 4096.7 किलोमीटर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोटिया जनजाति किस राज्य में स्थित है या संबंधित है? तो उत्तराखंड राज्य से संबंधित है भोटिया जनजाति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोवा में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है? दोस्तों भगवान महावीर अभ्यारण्य। सुनहरा रेशा के रूप में किसे जाना जाता है? पटसन को जाना जाता है। बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? दोस्तों ब्रह्मांड की रचना से संबंधित है बिग बैंग सिद्धांत। जोजिला सुरंग कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है जोजिला सुरंग। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू की थी? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित सरदार सरोवर बांध। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी पर्वत नासिक से होता है गोदावरी नदी का उद्गम। सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत के किस खान से होता है? जादूगोड़ा खान से होता है जो कि झारखंड राज्य में है। कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है कोरोमंडल तट। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? अंटार्कटिका जो है विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। क्वार्टज किस प्रकार की चट्टान है? आग्नेय चट्टान है क्वार्टज। भूगोल के जनक कौन थे? दोस्तों इराटोस्थेनीज को जो है भूगोल का जनक कहा जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरता है? ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरता है राष्ट्रीय जलमार्ग 2। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य जो है पहले रूस के अधीन था? अलास्का। याद रखेंगे अलास्का था। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? दोस्तों कर्नाटक राज्य में। याद रखेंगे दोस्तों। कर्नाटक राज्य में। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब। बल्फाकरम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मेघालय में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों मेघालय में। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस या डॉग स्टार। याद रखेंगे दोस्तों सबसे चमकीला तारा है साइरस या डॉग स्टार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? इकारस जो है ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? प्रकाश वर्ष। याद रखेंगे दोस्तों प्रकाश वर्ष। ध्रुव तारा किस तारामंडल की ओर संकेत करते हैं? सप्तऋषि तारामंडल की ओर जो है संकेत करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? क्षुद्रग्रह कहते हैं। याद रखेंगे दोस्तों क्षुद्रग्रह। उल्का किसको कहते हैं? टूटता हुआ तारों को उल्का कहते हैं। विश्व को संपूर्ण
विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। ये तिथियां कौन सी हैं दोस्तों? 21 मार्च और 23 सितंबर याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष भर रात और दिन किस स्थान पर बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर जो है वर्ष भर रात और दिन बराबर होते हैं भूमध्य रेखा पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध के किस स्थान पर 12 घंटे का दिन होता है? विषुवत रेखा पर। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है दोस्तों? 22 दिसंबर को होता है। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है? 21 जून को होता है। याद रखेंगे दोस्तों, 21 जून को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। याद रखेंगे 22 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो उपसौर की स्थिति होती है, जो कि 3 जनवरी को होती है। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो अपसौर की स्थिति होती है, जो कि दोस्तों 4 जुलाई को। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील कौन सी है? लोनार झील है ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात। भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक राज्य है भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य है। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से संबंधित है भारतमाला परियोजना। खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टेयर किस राज्य में होती है? पंजाब राज्य में। याद रखेंगे दोस्तों, पंजाब राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दादर व नगर हवेली की मुख्य नदी कौन सी है? दमन गंगा। याद रखेंगे दोस्तों, दमन गंगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? राउरकेला स्टील प्लांट को जो है जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। विटीकल्चर उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र राज्य है विटीकल्चर उत्पादन में अग्रणी राज्य है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि अलग करती है? मैगलन जल संधि जो है अलग करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? राजमार्ग से संबंधित है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। धूसर क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से संबंधित धूसर क्रांति। काराकोरम दर्रा किस शहर के पास है? कारगिल व लेह के पास है काराकोरम दर्रा। इंदिरा गांधी नहर का पहले क्या नाम था दोस्तों? राजस्थान नहर नाम था इंदिरा गांधी नहर का पहले नाम। रूस के सहयोग से किन किन इस्पात संयंत्र की शुरुआत की गई थी? भिलाई इस्पात कारखाना और बोकारो स्टील प्लांट की शुरुआत की गई थी रूस के सहयोग से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? पश्चिम चंपारण बिहार में। केरल में होने वाली मानसूनी वर्षा का नाम है दोस्तों आम्र वर्षा। याद रखेंगे दोस्तों, आम्र वर्षा। ईरी झील और ओटोरियो झील के मध्य कौन सा जलप्रपात है? नियाग्रा फॉल्स। याद रखेंगे नियाग्रा फॉल्स। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल राज्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? तिब्बत में स्थित है कैलाश पर्वत। सबसे बड़ा टेक्टोनिक प्लेट कौन सा है? प्रशांत प्लेट है सबसे बड़ा टेक्टोनिक प्लेट। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।